नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या लगता है, क्या करना है, क्या करने से बचना है, यानी कि आप अभिमन्यु बनने से कैसे बच सकें, वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं मार्केट की। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से आप लोगों को मिल जाएगी। कंपनी का नाम मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है और बेहद वोलाटाइल रहने की संभावना है, क्योंकि पूरे हफ्ते कोई ना कोई इकोनॉमिक डेटा रिलीज होने वाला है। अभी हम उन डेटाज में भी नजर डालेंगे, टेक्निकल भी समझने की कोशिश करेंगे कि कब कौन सी कैंडल कहां कैसे बनती है, तो क्या नहीं करना है, और बाजार कब बुलिश हो सकते हैं, कब तक बेरिश है। आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो मुझे नहीं लगता अगले 3 दिनों तक गोल्ड में जो होने वाला है आप उससे वंचित रहें। यानी आपको पता रहेगा कि क्या नहीं करना है और ना ही किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। तो जब आप वेबसाइट में आते हैं, वेबसाइट में एक वेबसाइट देखता हूं मैं, जहां पर फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर करके एक वेबसाइट है। इसका कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं इसे देखता हूं तो मैं आप लोगों को भी वही बता रहा हूं जो मैं कंज्यूम करता हूं। तो इस वेबसाइट से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जान लेते हैं कि कौन कौन से डेटा आगे शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मंडे को तो आज कोई भी डेटा नहीं है। जो भी डेटा आने वाले हैं वो कल परसों आने वाले हैं। तो कल भी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बुधवार को भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये देखिए, ये सारे डेटा कल 6 बजे के आसपास रिलीज होंगे। यानी कि कोर सीपीआई का डेटा है, कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ का भी डेटा है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ है और सीपीआई ईयर ऑन ईयर भी है। तो कल बेहद वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी 6 बजे के बाद, यानी इवनिंग सेशन में हमारे बाजार में। और वेडनेसडे को फिर से कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ और पीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा रहेगा, वो 6 बजे रिलीज होगा। अच्छा, अपने इस चैनल पर वीडियोस फ्राइडे को आते हैं जो पूरे अगले हफ्ते को कवर कर देते हैं। और फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी वीकेंड पे वापस से कुछ तमाशे हो गए जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेके, तो उसकी वजह से कोई सेंटीमेंट चेंज हो गए, व्यू चेंज हो गया, गैप अप हो गई, गैप डाउन हो गई। तो मंडे को वीडियो डाल देता हूँ जो वेडनेसडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है। वेडनेसडे को फिर से लेके आता हूँ एक वीडियो जो फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है। यानी शॉर्ट व्यू और लॉन्ग व्यू दोनों मिल जाते हैं, यानी यहाँ से आप पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं। तो ये डेटा हम लोगों ने देख लिया। बुधवार को जो वीडियो आएगी तब हम बुधवार के बाद के डेटा को डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोगों को ये पता है कि कल और परसों बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। अब आप लोगों को लिए चलता हूं मैं सीधे, देखिए अपन चलते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था, पहले उसको देख लेते हैं। किस तरह से आप लोगों को इमेज दी जाती है। जिन्होंने इंटेलिसिस के कोई भी प्लान को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको इस इमेज फॉर्म पर आप लोगों को ये डेटा सारा भेज दिया जाता है। आप चाहें तो इसको चार्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ आप करें। देखिए, जैसे क्रूड ऑयल का है, इसका कलर थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। ये क्रूड ऑयल का है। यहाँ पर गोल्ड अगस्त की एनालिसिस है, सितंबर सिल्वर की एनालिसिस है। कहाँ कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ कहाँ तक बढ़ सकता है, क्या बाजार का ट्रेंड है, क्या बाजार का ब्रेकआउट जोन है, और उसी तरह से गोल्ड और उसी तरह से सिल्वर का। तो ये इमेज फॉर्म पर आप लोगों को वीकली एनालिसिस जो शॉर्ट टर्म व्यूज होते हैं उसकी भी इमेजेस भेज दी जाती है। अभी अपन आगे के जो लेवल्स जहाँ जहाँ तक गोल्ड टूट सकता है, बढ़ सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस इमेज को मैं बंद करता हूँ। ये आप लोगों को रेफरेंस के लिए था कि इस तरह से आप लोग इमेज पा लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि लेवल्स क्या क्या हैं, है ना, और गोल्ड में क्या नहीं करना है। सबसे बड़ा पॉइंट तो वही है, क्योंकि आपको अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है वो हमारा काम है। तो ये चार्ट रहेगा आप लोगों के सामने इस तरह से। इसके लेवल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो इनके लेवल्स भी आप लोग ले लीजिएगा बस, अगर आपको अभी तक नहीं मिल रहे हैं तो देखिए, अभी करंट मार्केट प्राइस है 1,42,100 का। कितना है? 1,42,100 का करंट मार्केट प्राइस है, जो लगभग यहां पर अभी चल रहा है। क्लियर है? बाजार बुलिश कब होगा? सबसे पहले नजर जानी चाहिए हमारी ब्रेकआउट जोन पर, और ब्रेकआउट जोन कितना है? 1,44,900। ये जो लेवल है ना, ये अलग कलर से बनाया हुआ है, ब्लू कलर से। 1,44,900 का ये हमारा ब्रेकआउट जोन है। ये कटने के बाद बाजार में तेजी आ सकती है। बाजार का भाव अभी यहां पर चल रहा है, तो यहां तक आने के लिए इसको इतना पुल बैक देना पड़ेगा। अगर यहां तक पुल बैक दे भी देता है तो हम उसको बुलिश नहीं मानेंगे, इसको सिर्फ बाउंस बैक मानेंगे। लेकिन अगर अगली कैंडल 1,44,900 के ऊपर बन जाती है तो बाजार ये पूरी दूरी को तय करने के लिए रेडी हो जाएगा।
अब समझते हैं, अभी बाजार ब्रेकआउट जोन के नीचे है तो कहां कहां तक टूट सकता है। तो देखो 1,39,400, 1,38,100 और 1,36,500 वेडनेसडे तक टूटने की पॉसिबिलिटी है। अब उसके पहले बाउंस बैक भी आएंगे, बाजार ऊपर भी आएगा, बाजार में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, बाजार में ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। तो वो कहां कहां तक हो सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को गोल्डन स्टेटमेंट भी दूंगा कब क्या नहीं करना है, तो आखिरी तक बने रहिएगा। 1,43,850, यानी यहां से अगर बाजार 1,500 रुपए बढ़ भी जाते हैं तो बहुत उतावले नहीं होना है कि बॉटम छूट चुकी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 1,43,800, 1,44,200 इस जोन पर आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1,44,900 का, इसके ऊपर का। जब तक 1,44,900 का लेवल नहीं कट रहा है तब तक बाय अवॉइड करना है, ऐसा मुझे लगता है। इसके ऊपर एक भी अगर नई कैंडल बन जाए तो फिर बाजार को हम धीरे 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 यहां तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं, यानी कि 145 से 149 तक की जर्नी क्लियर डायरेक्शन पे रहेगी कि हमको सिर्फ बाय करके काम करना है। क्लियर है? तो बाजार में अगर आप लोग ETF में, फिजिकल में लेना चाहते हैं तो आप ये तीनों जोन में अपने, मान लीजिए आपको 9 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 9 रुपये डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। 3 रुपये आप यहाँ इन्वेस्ट करो, 3 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करो, 3 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करो। ये सारे लेवल पे मान लो बाउंस बैक आता है तो इसके आसपास निकल जाओ। और फ्रेश तेजी करनी है, मान लीजिए आपको यहाँ पर माल नहीं मिल पाया, मान लेते नहीं मिल पाया, जरूरी है माल मिलना, सस्ता नहीं है। 1,44,900 के ऊपर निकल जाए, रुक जाए, टिक जाए, क्लोज हो जाए तो आप इस जर्नी के लिए बाजार को बाय साइड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मेरी तरफ से गोल्डन स्टेटमेंट यह है कि जब तक 1,44,900 का आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक बाय नहीं करना है, तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखना है। और बाकी वीडियोस ना सुबह भी आते हैं जहाँ पर इंट्राडे प्रॉस्पेक्ट शेयर किए जाते हैं। यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के अलावा भी दिन भर वीडियो आते रहते हैं। शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मीडियम टर्म एनालिसिस, ये जो है मीडियम टर्म एनालिसिस है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस फ्राइडे की वीडियो में मिल जाती है। डेली वीडियोस में इंट्राडे वीडियो, इंट्राडे लेवल्स, इंट्राडे पोटेंशियल बाजार के वो डिस्कस कर ली जाते हैं। इसके अलावा मैं सिल्वर का वीडियो लेके आऊँगा, उसे मिस मत करिए क्योंकि सिल्वर का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी गोल्ड बाद में, सिल्वर पहले, सिल्वर बाद में गोल्ड पहले रिएक्ट कर जाते हैं। तो आप लोगों को अब यहाँ से ये पता है कि अभिमन्यु कैसे नहीं बनना है, और वो अभिमन्यु बनने से बचने के लिए ये आपका 1,44,900 वाला आंकड़ा बेहद हेल्पफुल होगा। सिल्वर का वीडियो को देखिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स कर दीजिएगा। किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो कैसी लगी उसका रिव्यू दो, टीम को मुझे मोटिवेशन मिलता है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बुधवार को। बाय। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.